चलिए हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। चलिए बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। और इसी बिंदास अंदाज में आपको आज की क्लास को कंप्लीट करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो हो जाइए तैयार, कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको अनुमान लग सके, आपको एक आइडिया लग सके कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। उसके आधार पर आप अपनी तैयारियों को और भी बेहतर कर पाएंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी और कलम लेकर के मेरे साथ बैठ जाइए और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी चीज, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बेटा, वो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन पूरा एक्सप्लेन के साथ किया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स ना रहे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो मैं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके इस ब्यूटीफुल मैथ मेंटर चैनल में हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता हूं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है। देखिए, यहां पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग मान लें, माना क्या दिया हुआ, बोलिए। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। क्या दे रखा है, कॉस के पावर 3x इंटू में बन गया डी। अब चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला मत लगाइएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर यंग इंटू में कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं बेटा। कॉस स्क्वायर को बदल दीजिए, 1 - साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या बन जाएगा बेटा, इंटू में आपका बन गया डी यंग इंटू में, चलिए अभी इंटू में क्या चलेगा, कॉस यंग इंटू में बन गया डी यंग। अब मल्टीप्लाइड करिए, तो 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कॉस एक्स माइनस में बेटा बन गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में क्या बन गया बेटा डी यंग। दोनों को अलग अलग करिए तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी यंग माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या बन गया, कॉस एक्स इंटू डी। आपको पता है कि इस कॉस का इंटीग्रेशन बेटा साइन एक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं पता है, यहाँ पर आपको नहीं पता है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए आप पुट कर दीजिए, साइन एक्स बराबर टी पुट कर दीजिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा बेटा डी टी। तो अब क्या बन गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या चल रहा है बेटा, साइन एक्स माइनस, यहाँ पर इसके मैंने मान लिया टी, टी का स्क्वायर कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू बेटा बन गया डी टी। अब समझिएगा, यहाँ पर आई के बराबर आपका चल रहा है, और यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रहा है, इसका वैल्यू बेटा आपका चल रहा है साइन यंग। टी का इंटीग्रेशन क्या था, टी के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस में क्या बन जाएगा बेटा सी। अब ध्यान दीजिए क्या बन रहा है यहाँ पर, साइन एक्स माइनस, साइन को हमने पुट किया है टी को हमने पुट किया है साइन यंग के पावर में बन गया 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ये आपका फाइनली वैल्यू बन गया, जिसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन के पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, अब प्लस में हो गया सी। दिस इज द आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। जल्दी से बताते चले, ताकि हम लोग हर क्वेश्चन का एक डिटेल में सॉल्यूशन काफी इंजॉय करते हुए मजा आएगा आज की क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप डायरेक्टली फॉर्मूला का प्रयोग भी कर सकते हैं बेटो, लेकिन लेकिन आप जैसा मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का पैटर्न, क्वेश्चन बनाने का तरीका एक फंडामेंटल रूल होता है, उसी आधार पर आप बनाएंगे तो आपको अधिक से अधिक मैक्सिमम पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग आगे की क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पुनः एक इंटीग्रेशन का दिया हुआ है। देखिएगा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहां पर भी हम लोग मान लें, माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है बेटा, साइन, देखेंगे
साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू में बन गया डी एक्स। अब यहाँ पर पुट करिए अंडर रूट एक्स बराबर टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। अब क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2 इंटू डी टी। अब क्या हो जाए यहाँ से हम लोग दिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्या दिया हुआ है, साइन इंटू अंडर रूट एक्स 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स बेटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने क्या पुट किया, इसको और टी पुट किया है। 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू 2t इंटू डी टी हो गया, 2 इंटू डी टी, 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया। अब आपका आ गया साइन टी इंटू में बन गया डी टी। साइन का इंटीग्रेशन बेटा आपका पता है कि माइनस में कॉस टी होता है, अब प्लस में क्या बनेगा सी। तो अब यहां से आप सोल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस में 2 इंटू कॉस और टी का वैल्यू हो गया अंडर रूट एक्स, अब प्लस में क्या बन गया, यहां से टी का वैल्यू आपने रख दिए। बेटा कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो एक बार जरूर आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट में मैसेज कर देंगे ताकि मैं समझ सकूं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, याद रखिए शिक्षा वह वृक्ष है, शिक्षा वह वृक्ष है जो आपके दिल में उगता है लेकिन दिमाग में पलता है, दिल में उगता है लेकिन दिमाग में पलता है और इस जुबान से मीठा फल देता है। तो मीठे फल की कल्पना करना है, मीठे फल की कल्पना करना है आपको, इसलिए आपको पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए देखेंगे, समझिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है, क्या दिया हुआ है, देखिए पुनः एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, क्या दे रखा है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन करिएगा। तो सबसे पहला काम है आपको मानना, पहला काम क्या है, माना। देखिए क्या मान लिया जाए, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 6 इंटू डी, क्या बन जाएगा एक्स के पावर 2 1 प्लस, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू डी, ये आई के बराबर है। अब मैं पुट कर दे रहा हूँ बेटा एक्स के पावर 3 बराबर टी, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी बराबर में बन गया डी टी। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा में 3। अब आ जाते हैं यहाँ से, तो आई बराबर इंटीग्रेशन, अब क्या बन गया बोलिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब क्या आ गया यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको मैंने माना है टी, तो टी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू डी टी अपॉन में 3। 1/3 को हम बाहर कर दें, 1/3 को बाहर कर दें, क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में बन गया डी टी। इसको सॉल्यूशन करिएगा बेटा, तो ये आपका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी का प्लस में सी, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 और tan इनवर्स टी का वैल्यू बेटा क्या आपने पुट किया था, टी का वैल्यू x के पावर 3, तो x के पावर 3 अब प्लस में हो गया सी। यही आपका इंटीग्रेशन का, यही आपके इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। जल्दी से बताते चलिए, क्या किसी बच्चे को डाउट है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में मैं बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप भी करते चलिए, बनाते चलिए, मजा आएगा। चलिए देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या आता है। क्लियर, वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां पे डाउट हो दोबारा से वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, समझ में आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मैडम, चलिए एक चौथा नंबर क्वेश्चन पुनः आपके इंटीग्रेशन का दिया हुआ है। देखिएगा इंटीग्रेशन का बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। चलिए देखेंगे आप पुनः बच्चों, पुनः देखेंगे क्या दिया है। माना इंटीग्रेशन को आई से हम लोग हमेशा मानेंगे, x इंटू ए के पावर यंग इंटू मीडिया, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए। तो रूल के अनुसार पहले को छोड़िए, दूसरे को इंटीग्रेट करिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का इंटीग्रेशन और पहले का डिफरेंशिएशन। तो अब क्या बन जाएगा, ए के पावर यंग इंटू में बन गया बेटा डी यंग, क्या बन गया x इंटू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही होगा,
यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही होगा। चलिए सॉरी, यहाँ पे e के पावर x है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है पहले वाले का बेटा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फर्स्ट का x है यहाँ पे, तो देखिए e के पावर x, यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इनटू में बन गया dx, तो क्या बन गया x इंटू e के पावर x। अब यहाँ पे बन गया मल्टीप्लाइड करने पर e के पावर x, e के पावर x का इंटीग्रेशन बटा e के पावर x ही होता है, प्लस में क्या बन गया c। आप चाहे तो इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस 1 प्लस c, और यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए पूरी स्टेप बाय स्टेप बनाना है, एक भी स्टेप आपको कंप्लीट खाना नहीं है, एक भी स्टेप को उड़ाना नहीं है, पूरा बनाइए, नंबर पूरा पाइए। ठीक है, पूरा बनाइए पूरा पाइए, कम बनाइएगा कम पाइए, आपको चाहिए पूरा, तो बनाना भी पड़ेगा पूरा। चलिए देखेंगे, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए जल्दी से बताते चले, देखते चलेंगे हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, आपको दिया गया है इंटीग्रेशन का, देखिए एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ पाता है, कैसे बनाओ। कुछ परेशान नहीं होना बेटा, आप मेरे साथ जुड़े हो ना, आप मेरे साथ जुड़े हो ना, मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा, चिंता नहीं करना। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे घर शरीर। ठीक है, चिंता भी नहीं करना है, दुख भी नहीं करना है, दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझिएगा। यहां पर देखिए माना i बराबर 1 से e कॉस ब्रैकेट के अंदर बेटा दे रखा है log x डिवाइडेड बाई x इनटू में dx, यहां पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दिया जाए, ध्यान से देखिए, log x इज इक्वल टू t, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई x इंटू dx बराबर में बन गया dt। अब देखिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से e, और क्या दे रखा है cos ब्रैकेट के अंदर log x इंटू 1 बाई x इंटू dx, तो क्या आ रहा है 1 से e cos, देखिए इसको मैंने मान लिया है t, 1 बाई x इंटू dx का वैल्यू बन गया dt। cos का इंटीग्रेशन sin t, लिमिट आपका चल रहा है 1 से e, t का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। t का वैल्यू क्या पुट करना है log x, लिमिट आपका चल रहा है 1 से e, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन लॉग ऊपर अपर लिमिट e माइनस साइन लॉग लोअर लिमिट क्या पुट करना है 1, ये आपको पुट करना है बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बन गया साइन लॉग ई का वैल्यू होता है 1, माइनस में साइन लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, तो अब साइन 1 है तो साइन 1 ही रहेगा। अब माइनस इसका वैल्यू बन गया 0, तो क्या लिख दिया जाए साइन 1, ये आपके इंटीग्रेशन का बेटा आंसर आ रहा है। चलिए देखेंगे, चलिए जल्दी से बताइए क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही बच्चों बनाते हुए रहना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको अपनी धैर्य बनाए रखना है, अपनी धैर्य को बनाए रखना है। दो चार लोगों के कहने पर आपको ये नहीं करना है, दो चार लोग बोल दे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, तो उसके जो बोलेगा ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तो बोलो तुम ये अपना उंगली तुम अपनी तरफ घुमा लो, इसका मतलब तुम खुद नहीं कर पाओगे। तुम ये कैसे जानते हो कि तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा? मैं यहाँ पर आया हूं तो करने के लिए आया हूं, मैं करके जाऊंगा, मैं सोल्यूशन करके जाऊंगा, मैं सीख करके जाऊंगा। ठीक है, ये चीजें आपको अपने अंदर पैदा करना है। चलिए देखिए, ये विश्वास अपने अंदर जागृत करना है, ये विश्वास अपने अंदर जगाना है। चलिए बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैं ये जानता हूं कि 99% बच्चों से नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन। फिर तो समझिएगा, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। एक बार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहिए और कमेंट करते रहिए। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं या पहली बार जुड़े हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और
जितने ही वीडियो अपलोड किया जाए आपको वीडियो सबसे पहले मिले, ताकि आप वीडियो से कुछ सीख सके और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में उसका अच्छा प्रयोग किया जा सके। चलिए देखें, यहां पर समझिएगा क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट दिया गया है। देखिएगा बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, और समेशन ऑफ r बराबर 1 से n तक r के पावर 3 डिवाइडेड बाई r के पावर 4 प्लस n के पावर 4। तो अब क्या करना है, लिमिट x टेंस टू n टेंस टू इनफाइनाइट दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अब बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से समझिए। यहाँ पे क्या करिए, आपको जो दिख रहा है ना n के पावर आपको जो दिख रहा है ना 4 अधिकतम, तो उससे भाग दे दीजिए। तो r के पावर 3 बटा में n के पावर 4 टोटल के बटा में r के पावर 4 n के पावर 4 प्लस में n के पावर 4 और n के पावर 4। अब क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ r बराबर 1 से n, ये आपका कटेगा तो r के पावर 3 डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं समझिए, यहाँ पर n के पावर 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई n टोटल के बटा में r डिवाइड बाई n के पावर 4, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और क्या दे रखा है समेशन ऑफ क्या दे रखा है बोलिए, r बराबर 1 से n, यहाँ पर आ गया r डिवाइडेड बाई n के पावर 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई n, यहाँ पर r डिवाइड बाई n के पावर 4 प्लस में 1, ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं हम, समझिए यहाँ पे देखिए r बाई n को मान लेते और इसको मान लेते हैं dx, तो पुट कर देते हैं। r डिवाइड बाई n को हमने मान लिया कि x के बराबर है, एंड और 1 डिवाइडेड बाई n को हमने मान लिया किसके बराबर है, dx के बराबर। समझिएगा यहाँ पर, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको यदि r का वैल्यू पहले पुट क्या कर दिया जाए 1 एंड n का वैल्यू इनफाइनाइट, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, x का मान देखिए 1 बटा में इनफाइनाइट, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0, ठीक है, एंड r का वैल्यू पुट करना है, अब लास्ट अपर लिमिट n का वैल्यू खुद n है ही, तो यहां से x का वैल्यू n डिवाइडेड बाई n कट करके क्या आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो पूरा मान है ना, ये पूरा इंटीग्रेशन को देता है, इंटीग्रेशन भी आपको योगफल सम ही बताता है और समेशन भी आपको सम ही बताता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब क्या लिख सकते हैं देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट आपका आ गया 0 से 1, लोअर लिमिट r का वैल्यू 1 के कोरस्पेंडिंग 0, n का वैल्यू n के कोरस्पेंडिंग क्या हो जाएगा 1, तो 0 से 1। अब इसको हमने माना है x के पावर बन गया 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बन गया बेटा x के पावर 4 अब प्लस में 1 इंटू 1 बाई n को हमने क्या मान लिया है dx। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया, सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे वाले को पुट कर दीजिए, पुट करिए, क्या बन जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 बराबर t, तो क्या बन जाएगा यहाँ बोलिए 4 इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस कॉन्स्टेंट का बन गया 0 इंटू में dx बराबर में बन गया dt, तो क्या बन गया x टू दी पावर 3 4 इंटू dx बराबर में बन गया dt, तो x टू दी पावर 3 इंटू dx बराबर dt अपॉन में 4। अब देखिए बेटा यहाँ से आ जाइए, तो क्या हो जाए, मान लेते हैं किसी वैल्यू i के बराबर है, तो क्या आ गया 0 to 1, देखिए ऊपर में आपका चल ही रहा है, तो x के पावर 3 इंटू dx का वैल्यू लिख दें, यहाँ पर पुट करिए, इसको हमने क्या माना है t, पूरे को मैंने क्या मान लिया है t। यदि दिक्कत हो तो कुछ नहीं करना है, पहले आप लिखिए, देखिए 1 बटा में x के पावर 4 प्लस 1, ऊपर वाले के एक साथ करिए
एक्स के पावर 3 इंटू डी है। अब क्या बनेगा 0 to 1, इसको मान लिया गया t, इन सब का वैल्यू निकला हुआ है dt अपॉन में क्या बन गया 4। अब क्या करिए 1/4 कांस्टेंट को बेटा बाहर कर दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 डिवाइड बाई टी इंटू डी टी, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ t, आपका लिमिट चल रहा है 0 to 1। अब क्या हो जाएगा 1/4 लॉग t हमने किसको माना है x के पावर 4 प्लस 1, तो बन गया यहाँ पर x के पावर 4 प्लस 1 लिमिट 0 to 1 अपर लिमिट, देखिए क्या बन गया 1 के पावर 4 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 के पावर 4 प्लस 1, तो अब क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड में 4, यहाँ पे बटा बन गया आपका और log 2 माइनस log 1, और log 1 का वैल्यू भी आपको पता ही है, log 2 माइनस log 1 का वैल्यू 0, तो फाइनली आपका बन गया क्या बन गया 1 डिवाइडेड में 4 इंटू log 2, ये आपका आंसर किया। चलिए एक बार देख लीजिए थोड़ा सा बच्चे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन कोई ज्यादा टफ नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए देख लिया यहाँ तक बच्चों, हो गया। पुनः एक बार मैं बता दूं कि देखिए यहाँ तक आपको दिया गया था n, यहाँ n के पावर अधिकतम जो संख्या दिखेगा नीचे ऊपर भाग दिए। अब यहाँ पर r के पावर 3 n के पावर 3 1/n अलग कर दिए, सोल्यूशन कर लिए। r के बाई r बटा में n को मानते हम लोग x, और 1/n को मैंने मान लिया डी। अब क्या किए r का वैल्यू लोअर लिमिट पुट करना है 0 1 पुट किए, लिमिट का मान चल रहा है इनफाइनाइट, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट किए, सोल्व करेंगे, x का वैल्यू 0 आ गया। अपर लिमिट n का वैल्यू पुट करना है, r का वैल्यू n, और n का वैल्यू खुद n ही रहने दिया गया। देखिए यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे, इन दोनों को जैसे ही पुट करेंगे तो ऊपर n नीचे भी n है ही, तो इसका वैल्यू कट करके क्या आ गया 1 आ गया। तो लिमिट आपका बन गया 0 से 1 x के पावर 3 इंटू डी एक्स बटा में x के पावर 4 प्लस 1, बाकी तो इधर आता ही है। चलिए जल्दी से, बहुत बढ़िया सभी बच्चों का बन गया। आगे चला जाए, चलिए हंसते मुस्कुराते रहना है, क्वेश्चन बड़ा मिल जाए तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। बोल दो कि तुम्हें जितना बड़ा देना है देखो, तुम देख लो, हम जब तक तुम्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक तुझे छोड़ेंगे नहीं। मतलब मैं सोल्व करके ही दिखाऊंगा, तुम्हारे क्वेश्चन देने वाले से हम लोग डरने वाले नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन की वजह से हम लोग डर जाए ऐसा कभी होने वाला नहीं, ठीक है ना। चलिए अपने अंदर मन को ठानना है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ गया है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है, एक रेखा दिया है y बराबर 2x, x बराबर 0, y बराबर 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है समाकलन विधि द्वारा। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, समझिएगा। एक आपको दे रखा है, यहां पर समझिए, ये मैंने बना दिया। ये आपको y बराबर 2x दिया हुआ है, जो कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है, ठीक है। ये x अक्ष और ये बन गया y अक्ष, ये मूल बिंदु बन गया बेटा आपका 0,0। उसके बाद बोला गया है कि क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, दिया गया है, देखिए y बराबर 2 x बराबर 0, y बराबर 2, ये दिया हुआ है। तो x बराबर 0 ये वाला लाइन हो गया, और बोला गया y बराबर 2 इधर कोई लाइन होगा, और ये लाइन तो आपको दिया है y बराबर क्या दे रखा है 2। तो इस रेखा क्या क्या बोला है क्वेश्चन में समझिएगा, ये लाइन, यह लाइन, और इस लाइन से जो आपका रीजन बाउंडेड है उसी रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, यही तो है जो रीजन आपका बाउंडेड है, यही रीजन है ना बाउंडेड है। का एरिया निकालने के लिए, उसका एरिया निकालने के लिए अब ध्यान से देखिए, लिमिट आपका 0 से 2 जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए यहां पर, चूंकि हम जानते हैं
हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल आपका ए होगा बेटा, वह लिमिट आपका कहां से कहां जा रहा है, 0 से 2। यहां पर मॉड ऑफ एक्स इनटू में क्या लिखते हैं, dy। तो देखिए 0 से 2, यहां से x का मान आप निकाल सकते हैं। बोलिए क्या निकल जाएगा यहां से x का मान, x बराबर y डिवाइडेड बाई 2। तो क्या बन गया, y डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में चल रहा है dy। अभी क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 को बाहर कर दिए, 0 से 2 y इंटू डी वाई। अब क्या आ गया, 1 डिवाइडेड में 2 y का इंटीग्रेशन, y स्क्वायर डिवाइड में 2, 0 से 2। अब पुनः यहाँ पे क्या करें, बाहर निकाले 1/4, y स्क्वायर लिमिट 0 से कहाँ जा रहा है, 2 जा रहा है। तो अब देखिए एरिया बराबर 1 डिवाइडेड में 4, अपर लिमिट पुट करिए, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड में 4, 4 माइनस 0, तो क्या बन गया 4 इंटू 4, ये भी कैंसिल हो गया 1। हमें एरिया निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, यूनिटी स्क्वायर। ये आपका आंसर है। चलिए जल्दी से बताइए, क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन बनाने का रूल क्या होगा, क्वेश्चन को बनाने का पैटर्न क्या होता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि उछल कूद कर रहे हैं, आप कुछ बन ही नहीं रहा। ठीक है, उछलना है, कूदना है, लेकिन अपनी मंजिल को भी हासिल करना है। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक ऑनलाइन लगे रहते हैं, ऑनलाइन में उछल कूद करते रहते हैं। अरे ऑनलाइन में तुम लोग 2 घंटा 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक क्या बातें करते हो, क्या करते हो ऑनलाइन रहते हो? अपनी कैरियर को बनाना है, अपने भविष्य को बनाना है, तो रात 3 बजे तक गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात करने से बेहतर है कि सुबह 4 बजे जगकर अपनी सपनों, अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत किया जाए, क्योंकि अंत में तुम्हारे कैरियर ही तुम्हें साथ देने वाली। ठीक है, इसलिए अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देना है, ठीक ना, ये नहीं कि उछल कूद करते रहना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको डिफरेंशिएशन, देखिए 1 से लेके 7 तक, 7 तक क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन था, 7 को क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही दिया हुआ था। अब डिफरेंशिएशन पे हम लोग आ गए, डिफरेंशिएशन पे आ गए। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखेंगे यहाँ पे, दिया गया है, देखिए y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू एक्स के पावर 3 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में c इंटू एक्स प्लस में बन गया d। अब डिफरेंशिएट करिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करिएगा बेटा, dy बटा में dx, d बटा में dx, अंडर रूट क्या बन जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब क्या कर देते हैं, देखिए पूरा प्रोसेस, चैन रूल पूरा लगाइए, ax स्क्वायर प्लस b ax के पावर 3 है बेटा। यहां पर ध्यान से देखेंगे, गलती नहीं लिखना है, ध्यान से देखिए, ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर, ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस c एक्स, अब प्लस में क्या दे रखा है, d। ठीक है, तो देखिए पहला काम क्या है, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ax स्क्वायर, ax के पावर 3 प्लस में bx के पावर 2 cx प्लस d। और देखिए पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, जिसको पकड़ते हैं उसी को तोड़ते हैं, तो d ऑफ क्या बन जाएगा, आप देखिए ax के पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और लास्ट में इसको आप मल्टीप्लाइड करिए dx के साथ। आप क्या करते हैं,
आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आप जब क्वेश्चन बनाते हैं ना तो डायरेक्टली आप बनाने लगते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्टली बनाने लगते हैं। तो डायरेक्टली बनाते ही गलती करते, नंबर कटने लगता है। अब समझिए ये चैन रूल का प्रयोग कैसे किया गया। अब रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू रूट ओवर जो भी है लिख दिया जाए ax स्क्वायर और ax के पावर 3 प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी इंटू में यहां पे देखिए मल्टीप्लाइड होगा 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी प्लस सी लास्ट में नियतांक हो गया डी। तो फाइनली क्या बन गया 3ax स्क्वायर प्लस में 2b प्लस सी टोटल के बटा में 2 इंटू रूट ओवर क्या बन गया बोलिए ax के पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ये बन गया आपका dy अपॉन में dx का वैल्यू। ये आपका आंसर हो गया। पूरा बनाइए। आप में से बहुत सारे बच्चे यहां से बाद सीधे यहां पर चले जाते हैं। ये बीच का स्टेप गायब कर देते हैं। तो बीच के स्टेप को गायब नहीं करना है। गायब करिएगा तो आपके नंबर भी गायब हो जाएगा। 2 नंबर से मात्र 1 नंबर मिलेगा। बोलिएगा हमने तो बनाया तो सही, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर गलती कैसे काट दिया, 1 नंबर कहाँ कट गया। अरे कहीं नहीं कटा है बेटा, आप उसको काटे हो, आप खुद काट देते हो, आप डायरेक्ट बनाते हो। बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे पूरा बनाइए, स्टेप मत काटिए। स्टेप काटिएगा नंबर कटेगा। आप फिर उछल कूद करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बोलिएगा नहीं हमारा नंबर कटा है, रीचेक में डालेंगे, हम कंप्लेन करेंगे, हम चैलेंज करेंगे। चैलेंज करते हैं, पैसा देते हैं, फिर दोबारा से वही नंबर आता है, फिर बन जाता है मुंह बोलते क्या चेक नहीं हुआ है, वही नंबर दिया है। बेटा गलती कर देते हो आप ना, इस गलती को नहीं करना है, गलती को सुधारना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पुनः एक अवकलन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दे रखा है बोलिए x इक्वल टू वाई इंटू बोलिए y इंटू क्या दे रखा है लॉग y इंटू लॉग आप ब्रैकेट के अंदर x इंटू वाई। यहां पे अवकलन करिएगा x के सापेक्ष x के सापेक्ष x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो क्या बनेगा समझिएगा। पहले x को हम लोग करेंगे dx अपॉन में x, बराबर में क्या चलेगा, अब ध्यान से देखेंगे, बराबर में आपका चलेगा d अपॉन में dx और इनटू में y इंटू लॉग ब्रैकेट के अंदर x इंटू वाई। अब देखिएगा इसका तो हो गया 1, या पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का अवकलन करना है। तो दूसरे का अवकलन क्या होगा लॉग ब्रैकेट के अंदर x इंटू वाई प्लस, देखिए पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ दें तो पहले का अवकलन d अपॉन में dx ऊपर में आ गया y। पूरा देखिए पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़े पहले का अवकलन। अब क्या आ गया y इंटू यहां पे देखिए, यहां पर अवकलन करिएगा तो क्या बनेगा लॉग का होगा 1/x इंटू वाई और x इंटू वाई का पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरे को छोड़ दिए पहले का अवकलन। बाहर में यहां पे क्या चल रहा है लॉग x इंटू वाई और यहां बन गया डी वाई अपॉन में डी। अब क्या होगा यहां से देखेंगे आप, ये तो सबके बाहर में है, एक वाई से वाई कट गया तो क्या बन गया 1 बटा में x इंटू डी वाई बटा में डी प्लस में y और प्लस में क्या चल रहा है बेटा
लॉग एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बटा में डी आर। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड करिएगा तो 1/x इंटू में यंग डी वाई बटा में डी यंग प्लस में y डिवाइडेड बाई यंग प्लस यहाँ पर लॉग x इंटू वाई डी वाई बटा में डी आर। देखिए यहाँ x x क्या हो जाएगा कैंसिल, किसके बराबर चल रहा है 1 के बराबर। अब क्या आ गया, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y डिवाइडेड बाई x। चलिए क्या बना 1 y डिवाइडेड बाई x बराबर में क्या चल रहा है डी वाई बटा में डी यंग प्लस में लॉग x इंटू वाई डी वाई बटा में क्या चाहिए डी एक्स। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन क्या है डी वाई बाई डी एक्स। दोनों में से क्या कॉमन हो गया, चलिए यहाँ पे डी वाई बटा में डी एक्स तो कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, चलिए यहाँ पे भी एलसीएम निकाल लीजिए। यक्स क्या बन जाएगा बेटा यक्स माइनस वाई, इन दोनों में डी वाई बटा में डी एक्स कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो बेटा 1, कुछ भी नहीं तो क्या बन गया 1 और उसके बाद यहाँ पे क्या बन गया log x इंटू वाई। अब यहाँ पे इसको इधर लेकर आइए तो क्या बन गया x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू वाई बराबर में बन गया डी वाई बटा में डी। इसका मतलब डी वाई बटा में डी एक्स माइनस वाई बटा में एक्स इंटू 1 प्लस लॉग, ठीक है एक्स इंटू वाई। ये आपका बन गया, ये बन गया आपका आंसर। चलिए देखिए देखिए एक बार जल्दी से देखते चलिएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए हमने एक एक स्टेप को बनाया हो, एक एक स्टेप को आपको कंप्लीट किया हो ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हर क्वेश्चन आपसे बने इस प्रकार से बनाया जा रहा है। समझ में आ गया, जल्दी से बताइए यदि समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन को किया जाए। आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, देखते हैं, मजा आने वाला है। चलिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ गया। देखिए ये आपका दिया हुआ है यूनिट 6 से क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिट 6 से क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा आपको जो दिया गया है क्वेश्चन, चलिए चलिए ठीक है बेटा देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, क्या दे रखा है बोलिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दे रखा है बोलिए, क्या होने लगा इसको, चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, दिया गया है चलिए बेटा तो दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में आपको दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर में क्या है 25। तो बोला कि इस बिंदु पे इसका ढाल निकालिए। तो पहले अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करिएगा तो d अपॉन में डी इंटू एक्स स्क्वायर, d अपॉन में डी इंटू वाई स्क्वायर बराबर में d अपॉन में डी 25। बोले एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, यहाँ पर क्या बनेगा 2y इंटू डी वाई अपॉन में डी बराबर कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए ये प्लस में है, राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में 2x, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर माइनस एक्स बटा में y। लेकिन आपको ढाल जो निकालना है किस बिंदु पर निकालना है,
6,9। तो क्या लिखेंगे 6,9 पर ढाल स्लोप, तो क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एंड 6,9 क्या बन जाएगा बोलिए, माइनस में यक्स, यक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6 अपॉन में 9। तो सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3। यही आपका ढाल होता है, यही आपका ढाल होता है 6,9 पे स्पर्श रेखा के ढाल dy बटा dx। जिस बिंदु पर बोलता है मतलब पहले अवकलन करिए, अवकलन करके वहीं पर x और y का मान रख दीजिएगा, तो उस बिंदु पर आपके दिए गए रेखा का क्या निकल जाता है, ढाल निकल जाता है। अभिलंब की ढाल निकालना होता तो इसी को आप पलट देते तो अभिलंब रेखा की ढाल बन जाता है। चलिए जल्दी से बताइए, समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये आपको रोल्स थ्योरम के बारे में बोला जा रहा है, आपको रोल्स थ्योरम के बारे में बोला गया है। ये आपको मान दे रखा है और बोला कि ये आपको फंक्शन दे रखा है, तो बोला जा रहा है कि सी का मान निकालिए। तो सबसे पहले तो आपको दिया गया है, सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है कि आपको जो अंतराल दे, इस अंतराल में कॉसेक्स क्या होता है, संतत होता है। चूंकि हम जानते हैं कि अंतराल -π/2 से π/2 में कॉस या संतत फलन है तथा अंतराल -π/2 से π/2 में अवकलनीय है। ठीक है, आपको पता नहीं कॉसेक्स क्या होता है, संतत हो गया, संतत तो हमेशा होता है और संतत होगा तो अवकलनीय भी होगा, ये चीजें याद रखना है। ठीक है, अब आपको जो दिया गया है, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर में क्या दे रखा है, कॉस, तो पहले ए पर निकालते हैं। एट द गेम ए बराबर कितना पे π/2, ठीक है ना। तो हम लोग π/2 पर चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। π/2 पर हम लोग निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां से निकालिएगा तो एफ ऑफ क्या बनेगा ए, जिसको हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ π/2, ठीक है ना। ए π/2 मतलब यहाँ पे आपका बन गया cos π/2 और cos π/2, इसका सॉल्यूशन करने पर cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0। अब हम लोग देखेंगे पहले ये -π/2 है ना, तो माइनस पे चेक कर लीजिए, क्या चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए मच्छर परेशान किया है, चलिए यहाँ पर माइनस पे चेक करेंगे। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कॉस के अंदर, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कॉस के अंदर हम लोग माइनस रखने वाले हैं, कॉस -π/2, कॉस -π/2 को होता है तो ये प्लस में हो जाता है, जिसका मान क्या बन गया 0। अब b बराबर क्या चीज पर चेक करते हैं, b बराबर π/2 पर अभी निगेटिव पर चेक किए तो अब पॉजिटिव पर चेक कर लें। तो एफ ऑफ b बराबर एफ ऑफ π/2, यहां बन गया कॉस में π/2, जिसका मान क्या निकल गया 0। तो हियर आपको निकल गया एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, जिसका मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। याद रखना है कि आपको संतत के बारे में बताना है, रोलिस थ्योरम के बारे में बताना है। सबसे पहले आपको देखना है संतत है कि नहीं है, अवकलनीय है कि नहीं है, एफ बराबर एफ ऑफ बी है कि नहीं। यदि सब होगा तब आपको अवकलन करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर में दे रखा है कॉस या, तो अवकलन करिए एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या बन जाएगा, माइनस में आपका साइन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें पुट करने की जरूरत होता है कि एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स है, तो एफ डैश सी बराबर क्या बन जाएगा, माइनस साइन सी बराबर 0। तो साइन सी बराबर 0, तो यहां से सी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, सी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 0। चाहे दोनों तरफ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि साइन सी बराबर साइन 0 डिग्री, तो सी का मान क्या आएगा, 0 डिग्री। सी का मान क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये जो 0 आया है, क्या आपके दिए गए मान -90 और 90 के बीच में है कि नहीं है, है। तो है, तो यहां पर बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, रॉले थ्योरम मीन, मतलब कि ये आपको सी का वैल्यू निकालना था। तो सी का वैल्यू क्या आ गया, 0 डिग्री। रेडियन में देखिएगा तो केवल 0 आ जाएगा। आप रेडियन में भी लिख सकते हैं और डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका 0 डिग्री का मान रेडियन में 0 ही होता है और 0 रेडियन का मान भी डिग्री में 0 ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एफ ऑफ ए निकाले, एफ ऑफ बी निकाले, दोनों को बराबर चेक करके देख लीजिए, बराबर आ गया। आकलन करना है, एक्स के स्थान पर सी रख करके एफ डैश सी बराबर 0 पुट कर देना है। सॉल्यूशन करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए, यहां पे आपको दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है बोलिए, x प्लस वाई इंटू में क्या दे रखा है, dx माइनस dy बराबर 3 इंटू dx प्लस 3 इंटू dy। तो क्या बन गया यहाँ पे, देखिएगा, इसको इधर लेकर आते हैं, इसको इसमें से पहले कॉमन निकालिए। तो क्या कॉमन निकालेंगे, देखिए कॉमन निकालने, क्या बनेगा, x प्लस वाई, x प्लस क्या चीज, x प्लस वाई इंटू में चल रहा है dx माइनस dy बराबर में 3 कॉमन निकालें, dx प्लस में क्या बन गया, dy। अब इसको इधर लेकर आइए, dx माइनस dy बटा में dx प्लस dy बराबर 3 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब इसमें से भी d कॉमन निकालिएगा, तो x माइनस वाई, नीचे से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई, 3 डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है बोलिए, x प्लस क्या थी, y। अब इसको राइट में लेकर जाइए, d ऑफ x माइनस वाई बराबर क्या बनेगा, 3 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो चल ही रहा है, इंटू डी ऑफ x प्लस वाई। अब समाकलन कर दें, समाकलन करने पर जैसे ही समाकलन करिएगा तो बन गया डी ऑफ x माइनस वाई इंटू में बन गया डी। यहाँ पर 3 नियतांक को आप बाहर कर दीजिए, अंदर में आएगा 1 बटा में x प्लस वाई इंटू डी ऑफ x प्लस वाई इंटू में बन गया डी। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कर जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई आएगा। यहाँ पर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या देंगे, लिख देंगे लॉग मॉड ऑफ x प्लस वाई। अब प्लस में क्या बन जाएगा, c, इसको उधर लेके इसको इधर, या छोड़ दीजिए, यहीं पर आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन दिया गया था डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझने की बस जरूरत था, बस यहाँ पे सही से कर लिए। यहाँ सब आकलन किए बेटा, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को काट दिया, तो x माइनस वाई बच गया 3, नीचे f ऑफ x प्लस वाई है, उसी का ऊपर देखिए डिफरेंशिएशन है, नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन का फॉर्म होता है, तो लॉग मॉड ऑफ x प्लस क्या लिख देखते हैं, y। बोलिए,
एक बार मुस्कुरा दीजिए, देखते हैं ये क्या बात है, क्या बात है, ऐसे मुस्कुराओगे तो दिल छू लेंगे बेटा आप। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बनाते हुए चलना है, बनाते हुए चलना है। अब यहाँ पर समझिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ही दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, y इंटू, पहले लिख देते हैं, दिया गया है, दिया गया है क्या दिया हुआ है बोलिए, y इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर में क्या है 0। अब यहां से y से गुणा करिए तो क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू में क्या बन गया डी माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर 0। यहां पर हम लोग इसको मल्टीप्लाइड कर दे, मल्टीप्लाइड करें तो क्या बनेगा, y इंटू डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसको राइट में लेकर जाइए, y इंटू डी माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी। एक y को इधर लेकर आइए, चाहे वाई स्क्वायर को लेकर आइए, ठीक है, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई टोटल के बटा में वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी। अब क्या करें, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये आपका वैल्यू होता है, ये आपका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, डी ऑफ, देखेंगे डी ऑफ, यहां पर देखिएगा तो x बटा में क्या थी y का, किसका होता है, डी ऑफ एक्स अपॉन में x अपॉन में y, नीचे वाले के स्क्वायर करते हैं, ठीक है। या इतना भी नहीं लिखिएगा तो आप इतना लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये पूरा का पूरा वैल्यू डी है x अपॉन में y। देखिए नीचे वाले के स्क्वायर, ऊपर पहले को छोड़ेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे को छोड़ेंगे पहले का डिफरेंशिएशन बराबर में माइनस एक्स इंटू चल रहा है डी। अब समाकलन करिए, समाकलन करने पर जैसे ही समाकलन करिएगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू डी, और क्या बनेगा, माइनस बाहर में है एक्स इंटू डी, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई, यहाँ पर मान एक्स स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, अब प्लस में क्या बन गया सी, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं तो और भी बहुत करिएगा तो इस x को इधर लेकर आइएगा, दोनों में मल्टीप्लाइड होगा, फिर एलसीएम निकालिएगा, उसको कुछ करने की जरूरत, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर की तरह ही हमें बनाना है, बहुत ज्यादा उसको लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बहुत सारे बच्चों का बन गया था, देखते हैं कितने बच्चों का बना था। चलिए क्या बात है, क्या बात है, ये 2 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया हुआ था, यही 2 क्वेश्चन। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा, समझ में आ गया क्वेश्चन किस लेवल का पूछ रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, समझ रहे हैं ना। इसलिए मैंने बोला था कि आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, पूरा क्वेश्चन को बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा और मजा आएगा। देखिए ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दे रखा है, दिया गया है, दिया गया है, बोलिए क्या दे रखा है, एफ ऑफ या देखिए एफ ऑफ या बराबर में आपको दे रखा है, क्या दिया हुआ बोलिए, 2x प्लस में क्या दिया हुआ है 3, ये आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझना है, ये आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। तो अब यहां से पूछा है कि आपका आच्छादक फलन है कि नहीं, आच्छादक फलन है कि नहीं है। तो आच्छादक फलन का मतलब ये होता है कि x सभी वास्तविक मान पे y परिभाषित होना चाहिए और y के सभी मान पर x परिभाषित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या देखिएगा,
आपको परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए कि हम पहले इसको मान लेते हैं, माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, तो क्या बन जाएगा यहां से y बराबर 2x+3, इसको लेफ्ट में लेकर आइए, बराबर में आ गया 2x बराबर y-3, तो x बराबर क्या बन जाएगा y-3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या y के सभी प्राकृतिक मान पर, यहाँ पर y के सभी प्राकृतिक मान पर x परिभाषित है। देखिए यदि y का मान हम 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 1, तो 1 में से 3 माइनस होगा तो -1, -1/2, -1/2 आ गया। -1/2 क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, मतलब y के सभी प्राकृतिक मान पर x परिभाषित नहीं है, तो इससे पूछा जा रहा था, तो लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या ही था, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि y के सभी वास्तविक मान पर x परिभाष, वास्तविक मान नहीं बेटा, x के सभी प्राकृतिक मान पर x परिभाषित नहीं है, अतः फलन जो दिया गया है, जो फलन दिया गया है वह क्या होगा, बोलेंगे आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, आच्छादक फलन नहीं है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। जब भी आच्छादक बताना तो हमेशा देखना कि y के सभी मान पर x परिभाषित है कि नहीं है, नहीं होगा तो बोल देंगे आच्छादक फलन नहीं है। यहां देखिए एक संक्रिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया गया है, बोलिए x संक्रिया y बराबर में क्या है, x प्लस वाई, का होल स्क्वायर, फिर प्लस में x² इंटू वाई, ये दिया हुआ है। नाउ अब हमें निकालने की आवश्यकता क्या है, बोला गया है कि 2 का संक्रिया 3, देन उसके बाद आपको संक्रिया निकालना है 4 के साथ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, पहले 2 का संक्रिया 3 के साथ देखिए, तो देखिए x के स्थान पर आपका गया 2, y के स्थान पर 3, क्या बन जाएगा 2 + 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर इंटू 3, इन सब के साथ संक्रिया बनेगा 4 के साथ, 2 और 3 क्या बनेगा 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 3 12, ये बन गया आपका का संक्रिया निकालना है 4 के साथ। 25 और 12 जोड़ दीजिएगा, देखिए तो कितना बन जाएगा 37। अब 37 का संक्रिया 4 के साथ, दोबारा से ही अब x के स्थान पर 37, y के स्थान पर 4, तो क्या बनेगा 37 + 4 का होल स्क्वायर, प्लस में 37 का स्क्वायर इंटू में क्या बनेगा 4। अब यहाँ पर 37 और 4 जोड़ देंगे तो 41 का स्क्वायर, अब प्लस में 37 का स्क्वायर इंटू में क्या बन रहा है 4। आप देख लीजिए यहाँ पर बेटा 41 का वर्ग करिएगा तो 1 4 4 और 16, एक क्या बन जाएगा 8 1, तो क्या बन जाएगा आपका 41 का स्क्वायर करना 1681 आ रहा है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 37 के स्क्वायर करिए, 37 और 37 का 7 7 49 और 70 के 21, 21 और बेटा बन गया 4 25, 70 के 21 और 3 के 9 और 2 11, तो 9 6 3 और आ गया 1369 में गुणा करना है कैसे 4 से, तो आपका आ गया देखिए 9 चौके 36, 3 4 चौके 24, 24 और 3 हो गया 27, 4 3 12 और 2 14, 4 और 1 5। अब जोड़ दीजिए 6 और 1 बन गया 7, 8 7 हो गया 15 के 5,
4 6 4 10 और 1 11, 5 और 6 और 1 बन गया 7। ये वैल्यू बन 7157 आपका आंसर आ गया। तो ये आपको निकालना था। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, पूछा हुआ है। तो आपका 2 नंबर भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, इसलिए ध्यान रखना है, तैयार रहना है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। 15 क्वेश्चन आपने बना दिया। आपको एग्जाम में 15 क्वेश्चन ही बनाने के लिए बोला जाता है। ये देखिए प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखिए क्या दिया हुआ प्रूफ करने के लिए। चलिए, आपको प्रूफ क्या करना है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट मान लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, इनवर्स को हटाएंगे अंदर और ये आ जाएगा बाहर। तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बराबर माइनस यार, मतलब यहां से माइनस एक्स बराबर बन सकता है कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको अंदर लेकर जाइएगा तो इसको राइट में कर दें तो माइनस कॉस थीटा। और आपको पता है कि कॉस के अंदर माइनस जाता है बेटा, तो यहां पर लिखता है पाई माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा ही बराबर ही होता है माइनस में कॉस थीटा। तो अब बताइए, यहां से वापस से इनवर्स लगते हैं बाहर और ये कहां जाएगा? अंदर। तो क्या बन जाएगा? पाई माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या कर दे कि यहां पे इसको राइट में, इसको लेफ्ट में लेकर आ जाइए। तो क्या बन जाएगा? बोलिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर में क्या बन गया? थीटा। तो अब यहां से बन गया थीटा। थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है? थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस या, अब पलट कर लिख दीजिए तो क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स या। ये आपका वैल्यू बन गया और यही आपको प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको क्लासरूम में प्रूफ करा चुका हूं। क्या किसी बच्चे की दिक्कत है? क्या किसी बच्चे को क्या कोई परेशानी है? तो एक बार बता दीजिए। नहीं परेशानी है, नहीं परेशानी है तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी एक और आपको इनवर्स ट्रिगो का प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। क्या प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है? ये 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर में दे रखा है बेटा। क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स टू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने मान लिया थीटा। अब क्या होगा? इनवर्स को हटाएंगे तो ये अंदर जाएगा, ये बाहर। कहां चला जाएगा? बाहर। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। तो क्या बन जाएगा यहां से? साइन थीटा बराबर यक्स। तो हमने यहां से लिख दिया कि यक्स बराबर आपका बन क्या गया है? साइन थीटा। क्लियर हुआ? अब चूंकि हम जानते हैं कि, बताइए क्या हमें जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहां से आपको पता चल रहा होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलिए क्या बन गया? 2 साइन थीटा का वैल्यू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर चल रहा है? साइन 2 थीटा। ये अंदर आएगा, ये टोटल वैल्यू इसको अंदर लेकर आते हैं, इसको बाहर लेकर जाते हैं। तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बन जाएगा? 2 थीटा। अब यहां से बेटा बन गया आपका 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स
2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू थीटा का वैल्यू यहां से देखिए क्या दिया हुआ, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स या अब बन गया साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका वैल्यू बन गया। और यही हमें तो बेटा प्रूफ करना था, वही ना प्रूफ करना था। जल्दी से देखिए तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बताया गया क्लासरूम में, बिल्कुल बताया गया है। इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बिल्कुल कराया गया है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ, सिंपल सा सॉल्यूशन करना है हमें। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया गया है, बोलिए x 4 2 2x बराबर 0। यहां पर सॉल्यूशन करिए, x इंटू 2x, x इंटू 2x माइनस में 8 बराबर 0, तो बन गया 2x स्क्वायर बराबर में आ गया 8, एक कट जाएगा कितने बार में 4, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 2। हमें x का ही मान पूछा जा रहा था, आसान क्वेश्चन दिया हुआ था, इसीलिए 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन बनाना है, तो आप वैसे क्वेश्चन का चयन करिए जो आपसे 15 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिखाने के चक्कर में मैं बनाकर नहीं दिखा दूंगा, तुम देख कर तो देखो, तो फिर ऐसा गलती नहीं करना है। वैसे क्वेश्चन को सिलेक्शन करना है, चयन करना है जो आपसे बिल्कुल आराम से बन जाते हैं। चलिए अब इधर आते हैं, हमने क्वेश्चन किया है, अभी कहां तक क्वेश्चन किए हैं, चलिए यहां तक आपने क्वेश्चन बना लिए। चलिए आपका क्वेश्चन हमने बनाया है 18 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है। जिस डिटरमिनेंट को हल करना है, क्या करना है बोलिए। चलिए थोड़ा सा आ जाओ, पेन कहाँ गया, चलिए 1 मिनट थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ आ गया पेंसिल, चलिए लिखने वाला पेंसिल ही गायब हो गया था। चलिए समझिएगा, ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, देखेंगे ध्यान से। ये आपको डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बनाना है, ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्यूशन करेंगे बेटा, तो क्या दिया है सॉल्यूशन में, सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया हुआ है बोलिए। डिटरमिनेंट का वैल्यू 16 9 7 23 16 7 32 19 और 12। क्या करते हैं कि हम पहले यहाँ पे इन दोनों कॉलम को जोड़ देते हैं, तो लिख देते हैं C2 बराबर C2 प्लस C3। तो जोड़िए, तो पहले में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, C2 दोनों को जोड़कर लिखिए 16 23 32, तीसरे में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पहला और तीसरा पंक्ति स्तंभ बराबर है, इसलिए डिटरमिनेंट का मान क्या होगा 0। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि C1 बराबर क्या आ गया C2। जब दो पंक्तियां दो स्तंभ कोई भी आव्यूह के सारणी के डिटरमिनेंट के दो पंक्ति और दो स्तंभ बराबर होता है, उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, जल्दी से बनाते चलिए। देखिए चलिए बनाते चलिए, देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इतना बराबर इतना दिया हो तो x का मान निकालना है, तो आपको x का मान निकालना है। बन गया, समझ में आ गया। चलिए तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्या बोला गया है, ये दो गो मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये बोला है कि दोनों के दोनों बराबर है, तो इसका मान निकालिए।
तो देखिए दिया गया है, क्या दे रखा है बोलिए, मैट्रिक्स ऑफ 2x माइनस वाई, इधर बन गया 5, 3, इधर बन गया बेटा y, बराबर में क्या दे रखा है, 6, 5, 3n माइनस 2, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसको पहले को बराबर करिए, ठीक है, 5, 5 के बाद 3, 3 के बराबर, y बराबर क्या बन जाएगा, -2। इस y का वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस। अब बताइए इसको राइट में लेकर आइए, तो 6 माइनस 2, तो 2x बराबर क्या बन गया, 4, तो x बराबर क्या बन गया, 2, तो x का मान आ गया और y का मान आ गया। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि x बराबर 2 और y बराबर -2, x बराबर 2 और y बराबर -2। इसमें भी क्वेश्चन केवल x का ही मान पूछा है, इसमें भी केवल x का ही मान पूछा है, तो यही आपका आंसर हो जाता है, y से कोई मतलब ही नहीं है। तो x का मान ज्ञात करिए, x और पूछता दोनों निकाल दे, केवल x पूछा x निकाल देंगे। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है बेटा, नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपको दिया हुआ 21 नंबर और उसके बाद 21 नंबर के बाद 22 नंबर। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कि पहले ए बी निकालना है, फिर उसके बाद बी ए निकालना है, ए बी भी निकालना है और बी ए भी निकालना है। तो ध्यान से देखिए आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया गया है एक ए का वैल्यू दे रखा है, क्या दिया हुआ बोल, 2, 4, 3, और बी का वैल्यू दे रखा है, क्या दिया हुआ बोलिए, बी का वैल्यू दिया हुआ है 2, 3 और 4। तो हम पहला नंबर में निकालते हैं ए बी। देखिए ए का वैल्यू 2, 4, 3 और बी का वैल्यू 2, 3 एंड 4। तो क्या करना है हमें, देखिए पहले को यहाँ पे गुणा करिए, 2 into 2, देखिए पहले को पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या बन गया 4, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या बन गया 8। यहाँ बोलिए 4 दूना के 8, 4 3 12, बोले 4 4 के 16, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 दूना के 6 और यहाँ 3 3 के 9, 4 3 12, और यही आपका बन गया आंसर, ये बन गया आपका आंसर। आया था। दूसरा वाला भाग क्या पूछा जा रहा है, दूसरा वाला भाग उसी में पूछा जा रहा है, बी ए निकालिए। देखिए बी ए निकालेंगे तो बी का मान बोलिए क्या है, 2, 3, 4 और इनटू ए का मान क्या दिया है, 2, 4, 3। तो इसका पहले तो देखिए यहां पर क्या दिया है, यहां पर देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, गुणा करिएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, एक ही बार में 2 दूना के 4 प्लस में 3 4 3 12 प्लस 4 3 12, तो क्या बन गया यहाँ पे देखिए 12 12 24 और 24 और 4 कितना बन जाएगा 28, ये बन गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो ए बी निकालिए और बी ए निकालिए, दोनों आपका सॉल्यूशन हो गया, ए बी और बी ए दोनों आपसे पूछा गया, दोनों आपने बना दिया। जल्दी से बता, कोई दिक्कत इसमें नहीं, बिल्कुल आसान था, ठीक है, बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, 22 नंबर, क्या कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखिएगा, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, एक सरल रेखा का सरल करना है, इसको सरल करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या दिया है 22 नंबर, देखिए दिया गया है, बोलिए वेक्टर ए क्रॉस आई और डॉट बाहर में दिया है, वेक्टर ए क्रॉस आई। तो आपको पता है कि डॉट है तो इसका मतलब इसके परिमाण का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। और ए क्रॉस बी के फॉर्मूला को सोल्व करते हैं हम लोग, तो ए का परिमाण और क्या होगा बी का परिमाण इनटू साइन थीटा टोटल का होल स्क्वायर। तो यहां बन गया वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर, वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर और इनटू में साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा।
आपको बोला कि वेक्टर ए और वेक्टर आई दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो कोण कितना होगा? कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, 190 डिग्री। वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर आई कैप का आई कैप का स्क्वायर इनटू में साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो बताइए इसका वैल्यू दे रखा है 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 1 और साइन 90 का वैल्यू भी होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर में क्या बन गया? 1। तो आपका कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए, क्योंकि बोला और वेक्टर आई दोनों एक दूसरे के लंबवत है। जब लंबवत है तो उसका परिमाण का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सॉरी, दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनके बीच का कोण कितना हो जाता है? कोण आपका 90 डिग्री बन जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका वैल्यू 1 आ गया। चलिए आगे देखते हैं बेटा, हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों हम लोग बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, चलिए देखेंगे हम लोग। चलिए यहां पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को मेन बोर्ड पे लेकर आ रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए ये 23 नंबर है। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 23? ध्यान से देखिए। तो बोला गया कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, ए माइनस बी का परिमाण चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया हुआ देखिए, दिया गया है वेक्टर ए। थोड़ा सा बेटा पेन परेशान किया है, मच्छर सम। यहां पे आपको जो दिया गया है वेक्टर ए बराबर 2i कैम, यहां पे देखेंगे दूसरा नंबर, यहां पे देखते हैं क्या दे रखा है, और 2i कैम प्लस में 3j कैम माइनस में दे रखा है k कैम। अब ध्यान से देखिएगा, और वेक्टर बी के बारे में बोला गया। क्या बोला गया है बोलिए? यहां पर i कैम प्लस में 2j कैम प्लस 3k कैम। तो क्या निकालना है हमको? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो क्या होगा? वेक्टर ए का वैल्यू 2i कैम प्लस 3j कैम माइनस k कैम, यहाँ पर i कैम प्लस 2j कैम प्लस 3k कैम। यहाँ पर घटाइए 2i कैम प्लस 3j कैम माइनस k कैम माइनस i कैम माइनस 2j कैम माइनस 3k कैम। क्या बोले? 2 में से 1 गया, i कैम प्लस में j कैम माइनस में 4k कैम, या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान निकल गया। अब इन्हीं दोनों वेक्टर का परिमाण चाहिए। तो परिमाण क्या हो? 1k स्क्वायर, 1k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 16 बन जाएगा आपका 18। 18 को हम लोग लिख देंगे 3√2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन हो गया बेटा। ये तो क्वेश्चन आप सभी प्यारे बच्चों का बन गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर, देखिएगा ध्यान से। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बनाते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या दे रखा है 24 नंबर। ठीक है बेटा, अब यहां पर समझिएगा क्या क्या दिया हुआ है। दिया गया देखिए ध्यान से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में क्या है? 0 वेक्टर। ठीक है,
और ए का परिमाण दिया है, बी का परिमाण दिया है, सी का परिमाण दिया है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं और उससे ऊपर जो दिया है उसको लिखिए। पहले क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए के परिमाण का वैल्यू क्या दिया है, बोलिए 3 दिया हुआ है। वेक्टर बी के परिमाण का वैल्यू 4, वेक्टर सी के परिमाण का वैल्यू 5। ठीक है, अब यहां पे जो दिया रखा है ये वाला मान, इस मान को ध्यान से देखिए, ये जो दिया है ना, तो आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या बन जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट कर दिया जाए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहां पे क्या बनेगा कि देखें, ए डॉट ए प्लस में वेक्टर ए डॉट बी प्लस में वेक्टर ए डॉट सी प्लस, अब बी से गुणा करिएगा, वेक्टर बी डॉट ए प्लस में क्या बन जाए बी डॉट बी प्लस में बी डॉट सी, यहां पे सी आपका दिया हुआ है, क्या बन जाएगा वेक्टर बी डॉट सी प्लस सी से गुणा करिए, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस वेक्टर सी डॉट सी बराबर में क्या दिया है 0। अब देखिए ए डॉट ए, वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ए डॉट बी और आपको दिया हुआ है, आपको यहां पे देखिए ए डॉट बी 2 बार है, तो 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी प्लस यहाँ ए डॉट सी, और यहाँ पे देखिए और भी दिया हुआ है आपको, दे ए डॉट सी यहाँ पे है ना, ए डॉट सी, तो क्या बना 2 इंटू वेक्टर ए डॉट सी। फिर उसके बाद आ रहा है बी डॉट ए, तो हो ही गया है बी डॉट बी, तो वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। यहाँ देखिए बी डॉट सी, बी डॉट सी, बी डॉट सी 2 बार आ रहा है, तो 2 इंटू वेक्टर बी डॉट सी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर बराबर क्या बन गया 0। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग कि वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर, वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर, वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर, इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं, 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी, यहां पे क्या हुआ ए डॉट बी, 2 इंटू वेक्टर बी डॉट सी, 2 इंटू वेक्टर बी डॉट सी, चले सी डॉट ए इक्वल टू क्या बन गया 0। इसका वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर, यहां पे बोलिए वेक्टर बी वाले का 4 का स्क्वायर, यहां पे दे रखा है 5 का स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बन गया वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए बराबर 0। यहां पे क्या बन गया 9 प्लस 16 प्लस 25, यहां पर आ गया ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए बराबर में 0। इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़िए 50 आएगा, 50 प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए बराबर में 0। इसको राइट में कर दीजिए, तो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर में क्या बन जाएगा -50, ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, तो क्या बन गया, इसलिए वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए बराबर में क्या बन जाएगा -25। और यही आपसे पूछा गया था। देखिए एक क्वेश्चन आपका है जो लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट, चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप है और इस शॉर्ट में भी दे रखा था। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है, जल्दी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर कोई दिक्कत नहीं है।
हम लोग आगे चल सके। ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आप लोगों के क्लासरूम में ये करें बहुत सारे क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन आप लोगों से बनना चाहिए सवाल ये, आप लोगों से बनना चाहिए, आप लोग ही नहीं तो एग्जाम में मैं थोड़ी ना बनाने जाऊंगा, आपको ही बनाना है एग्जाम में, आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत आपको ही करना है, ठीक है। इसलिए हर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूं। देखिए 24 क्वेश्चन का तो आंसर निकाल दिए, ठीक है, और 6 क्वेश्चन है शॉर्ट वाले में, टोटल 30 क्वेश्चन होता है। चलिए आगे देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे इसका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, क्या बोला जा रहा है कि दो परस्पर लंब रेखाओं का द्विक अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? द्विक अनुपात दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो यक्स का मान क्या होगा? दो परस्पर लंब रेखाओं का द्विक अनुपात, दो रेखाएं दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो दोनों लंबवत रेखा का द्विक अनुपात आपको दिया हुआ है। तो चलिए यहीं पर हम सॉल्यूशन कर देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए माना पहले रेखा का द्विक अनुपात, बोले क्या होता है? A1 बराबर दे रखा है, A1 मान लेते A1 B1 और C1, चाहे पूरा लिख दीजिए। A1 बराबर क्या दे रखा है बोलिए? 5, A1 बराबर 5, B1 बराबर क्या दे रखा है? 2 और C1 बराबर 4। अब मैं बोलूं दूसरे रेखा का द्विक अनुपात, ठीक है, दूसरे रेखा का द्विक अनुपात, बोलिए क्या दिया है? A2 बराबर 4, B2 बराबर 8, C2 बराबर क्या हो गया? यक्स। नाउ अब मैं आपसे बोलूं, बोला गया है कि दोनों रेखा लंबवत है, तो इसका मतलब क्या बन गया? A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर क्या बन जाएगा? 0। तो बोले A1 का वैल्यू क्या है? 5 इंटू A2 का वैल्यू 4 प्लस B1 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू बोले 8 प्लस C1 का वैल्यू 4, C2 का वैल्यू यक्स बराबर बन गया 0। तो 5 के 20 प्लस 8 दूना के 16, तो बोले 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36। तो 4x बराबर बन गया 36, एक कट गया कितने बार में? 9 बार में, तो यक्स बराबर क्या बन गया? 9। ये आपका एक्स का वैल्यू, यही तो आपको बताना था। चलो जल्दी से बताइए, क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब उसके आगे देखिएगा, के समान एक तल का समीकरण निकालना है, ठीक है, एक तल का क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। तो क्या आता है इसका वैल्यू? चलिए बन गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव में रहता तब तक आप लोग मार दिए होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, यहां पर लेकर आते हैं। ये आपको दिया हुआ है, क्या बोला गया है? ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन दिया गया है, क्या दिया है बोलिए? तो 9x माइनस 7y प्लस 5z बराबर 8, ठीक है। तो इसलिए समतल का द्विक अनुपात, समतल का द्विक अनुपात क्या बन जाएगा बोलिए? A, B और C बराबर क्या होगा? 9 माइनस 7 और क्या बन गया? 5।
तो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर समतल का द्विक अनुपात समान होता है, इसलिए समांतर समतल का समीकरण, समांतर समतल का समीकरण वही होगा। क्या होगा बोलिए? आपको देखेंगे ax, चलिए वही लिख देंगे हम लोग। क्या बन जाएगा बोलिए? ये क्या बन जाएगा? 9x माइनस में 7y अब प्लस में क्या बन जाएगा? 5 चेन। सिर्फ बदलता है तो k का इसका मान बदलता है। क्या बदल जाएगा? यहाँ पर 8 है तो इसके स्थान पर कोई ना कोई नियतांक आएगा। जहां k बराबर नियतांक होता है, प्लस में भी और उसका कि उसका मान माइनस में है। वो तो दीजिए। चलिए समझ में आया बेटा? जल्दी से बताते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दो पासों को फेंका जा रहा है। कितना हो रहा है? चलिए अब देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा बैटरी साउंड का प्रॉब्लम आ रहा होगा। चलिए अब देखें, सही है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो बोला गया, दो पासों को फेंकने में जोड़ा प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। ये आपको दिया हुआ है, इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए दो पासों को फेंकने में जोड़ा प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले दो पासा को फेंकने पर प्रतिदर्श समिष्ट पता होना चाहिए। देखिए यहां पे दो पासा को फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समिष्ट मतलब एस क्या होगा बोलिए? 1 के साथ 2, 1 के साथ 1, और क्या बन सकता है? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ये 5 आपका है। और क्या बनेगा? 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, और बन जाएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। इसका मतलब कि कुल आपका प्रतिदर्श समिष्ट की संख्या जो बन गया वह 36 बन गया। इसमें बोला गया है
कि दोनों पासों पर समान जोड़ा, जोड़ा मतलब 1 के साथ 1 आना चाहिए। तो देखिए तथा मान लेते हैं, माना एक घटना ई है, जो ई जो बता रहा है पासा पर जोड़ा प्राप्त हो। तो ई में जो आपका आएगा कौन कौन आएगा, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और क्या बन जाएगा 6 6। तो यहां पे कुल संख्या कितना आएगा 6 आ गया। नाउ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई अपॉन में नंबर ऑफ एस। तो यहां बन गया 6 डिवाइडेड बाई 36, कुल कट करके आएगा, कुल कट करके आपका आ गया, चलिए कुल कट करके आपका वैल्यू आ गया क्या चाहिए 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइड बाई 6। ये आपकी प्रायिकता का वैल्यू निकला है। यहाँ पे आपका जो प्रायिकता दिया गया था, जिसकी संख्या निकालने के लिए बोला गया था, उसका मान आ गया 1 डिवाइड बाई 6। कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को नहीं ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। ये था क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 28। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला नंबर आपका जो दिया गया है, अगला नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर, 28 नंबर यहीं पर हम बना देते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, क्या बोला गया ध्यान से देखिए। बोला ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो, ठीक है, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो इतना बराबर इतना होगा सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा में बी बराबर होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको इधर लेकर आइएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा में बी इंटू में बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब पलट का हम लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा में बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मान लिए समीकरण नंबर 1। यहां पर बोला जा रहा है चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र, क्या बोला गया है, स्वतंत्र घटना है। चलिए ए तथा बी बोला जा रहा है स्वतंत्र घटना है। चलिए स्वतंत्र क्या दिया हुआ है, घटना दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा में बी जो होता है वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होता है। जब घटनाएं स्वतंत्र होता है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर क्या होगा, ए होगा। अब समीकरण 1 से आएंगे। समीकरण 1 से क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा में बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मान रख दीजिए हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या बन जाएगा बोलिए, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और यही हमें प्रूफ करना था, ये ना बताना था। कोई दिक्कत इसमें नहीं, बहुत बढ़िया। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर 29 नंबर दिया है, बहुत ही आसान दिया है। जल्दी से उसको नोट करिए ताकि हम लोग बनाएं। देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन को, 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से बनाइए। देखिए कितने बच्चों का आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखेंगे हम, समझ में आए तो एक बार कमेंट करते हुए चलें ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी प्यारे बच्चे बना भी रहे हैं। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है। चलिए कॉस इनवर्स, कॉस क्या दे रखा है 680 डिग्री, ठीक है।
ये आपको दे रखा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका पूछा जा रहा है कि इसका प्रिंसिपल मान क्या होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा कि पहले इसको बदलने की आवश्यकता है। यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 720 माइनस में 40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस लिख सकते हैं 4 इंटू 180 डिग्री माइनस में क्या हो गया 40 डिग्री। ये आपको जो बता रहा है वह 360 डिग्री वाले अक्ष को बता रहा है। इसका मतलब क्या बन जाएगा कि कॉस इनवर्स, ये आप यहां पर लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो इस तरह से लिखिए कि कॉस इनवर्स कॉस ए बन गया 4 पाई, अब माइनस में आ गया आपका, ये आपका आ गया। तो चलिए अब बेटा बताइए, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो कुछ चीजें आपको याद आ रहा होगा। ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस एक 4 पाई माइनस थीटा होता है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका कॉस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो इसका डायरेक्टली वैल्यू क्या बन गया, कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा हो गया। तो जब भी आप लिखिएगा तो फॉर्मूला जरूर लिखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस कॉस क्या लिखिएगा 4 पाई माइनस थीटा बराबर में होता है आपका कॉस थीटा, और यहां पे क्या लिखेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या चीज थीटा। ये आपका फाइनली आंसर होगा। क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आपको नहीं लिखना, कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन तो करके ही बनाना होगा। उसका आंसर लिखिए और बताइए कि हमने क्यों उसका वैल्यू लिखा हो, उसका वैल्यू उतना ही क्यों होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। अब क्वेश्चन नंबर 30, जो आपके टोटल क्वेश्चन शॉर्ट में 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपका 29 बन गया। अब 30वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए रेडी हैं, बनाया जाए, बहुत बढ़िया। देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है। चलिए यहां पर 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहीं पर बनाते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए हम लोग सिद्ध करना है तो एलएचएस से चलेंगे। क्या चलेगा बोलिए, tan इनवर्स या प्लस cot इनवर्स y दिया हुआ है। तो अब यहां से सॉल्यूशन करेंगे बेटा। तो देखिए यहां पे क्या करिएगा, यहां से सॉल्यूशन करिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो tan इनवर्स या इसको भी tan में बदलिएगा, तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y। अब आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। tan इनवर्स यंग प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, tan इनवर्स बोलिए x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये होता है फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तो tan इनवर्स देखिए x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब एलसीएम निकालिए तो क्या बन जाएगा ओपन y, तो एक्स वाई प्लस 1, यहां पर एलसीएम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका y माइनस, ये दोनों भी कट गया तो क्या बच गया आपका tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा में y माइनस से प्रूफ क्या करना है, यही तो लाना है, यही तो लाना है। ये आपका बन गया RHS। देख लीजिए तुम, क्या किसी बच्चे को यहां तक डाउट है? हमें 30 तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आज सॉल्यूशन करा दिया हूं। अगले क्लास में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देंगे, जिसमें 8 क्वेश्चन लॉन्ग दिया है। एक वीडियो में आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन को डाल दिया जाएगा और एक वीडियो में आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने डाल दिया। तो देखिए मैंने जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसके एक शॉर्ट वीडियो में मैंने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा हूं। दूसरे वीडियो में हमने देखा 1 शॉर्ट वीडियो में कि 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के शॉर्ट वाले हैं उस सेक्शन का मैंने करा दिया। अब तीसरा शॉर्ट्स वीडियो आपका आने वाला है, जिसमें आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।